सबसे पहले एक सीधा सवाल, चांदी का भाव आज इतनी ऊंचाई पर क्यों पहुंच रहा है? कुछ महीनों पहले जब यह 2 लाख रुपए किलो थी, तब भी लोगों ने कहा था ये उछाल अस्थायी है। तो क्या सच में यह ट्रेंड है या निवेश का एक मौका है या केवल एक बुलबुला है जो बहुत तेज और बहुत जल्द फूटेगा, या एक जाल है जिसमें सारे इन्वेस्टर फंस जाएंगे? आज हम इसी का जवाब आसान भाषा में समझेंगे, तमाम डेटा सोर्सेस के थ्रू, एक्सपर्ट्स की राय के थ्रू और तमाम सोर्सेस की हिंट के थ्रू इस डिटेल्ड टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले समझें कि चांदी की कीमत कहां से कहां तक आ गई। 2024 तक चांदी का भाव 95,000 रुपए किलो के आसपास था। पूरे वर्ष की बात हो रही है इसमें। 26 दिसंबर 2024 तक कई शहरों में यह 2,32,000 रुपए किलो के पार चल रही थी। 2024 नहीं, 2025। और 2026 की शुरुआत में वैश्विक बाजार में चांदी का भाव रिकॉर्ड तक पहुंच गया, जिससे घरेलू भाव भी तेजी से ऊपर आए। यानी कि करीब 2.25 लाख रुपए से 2025 में चांदी के भाव का एंड हुआ और 2026 में चांदी 4 लाख रुपए के करीब पहुंची है। यानी सिर्फ 16 महीनों में ही चांदी लगभग दुगने से भी ज्यादा उछली। ऐसा रेट ट्रेंड सोने की तुलना में कहीं तेज रहा है। इसका क्यों बढ़ रहा है भाव? मुख्य इसके कारणों को आसान शब्दों में समझें तो सबसे पहला इसका मेन कारण आता है सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। चांदी की खान माइंस की सप्लाई धीमी है, नए माइंस जल्दी नहीं खुलते। वहीं ग्लोबल स्टॉक कई सालों से घट रहा है। कोमेक्स और एलबीएमए जैसी जगहों के वेल्ड इन्वेंट्रीज भी कमजोर हो रही हैं। दूसरा इसका मेन कारण है भावों में तेजी का फैक्ट्री इंडस्ट्रियल मांग को लेकर। आज चांदी सोना नहीं सिर्फ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए है, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, इन सभी में चांदी तेजी से यूज हो रही है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले सिर्फ सुरक्षित निवेश थी, लेकिन इंडस्ट्रियल इनपुट भी 2025 में काफी तेजी से देखा जा रहा है। शुरुआत के ही महीने से इसकी शुरुआत 2025 में ही हो गई थी, लेकिन 2026 में जनवरी के महीने से ही डेटा इसके डगमगाने लगे। बड़े एक्सपर्ट्स की इसमें अगर राय देखें तो अब कुछ ग्लोबल और इंडियन विशेषज्ञों की स्टेटमेंट है कि ग्लोबल डेटा रिपोर्ट है एक 2026 की। ग्लोबल डेटा ने कहा है कि चांदी 3,80,000 रुपए किलो से 4,60,000 रुपए किलो तक जा सकती है, अगर सप्लाई कम और डिमांड मजबूत बनी रही। यह बताता है कि 4 लाख करीब अटकल नहीं, एक प्रोजेक्ट वैल्यू भी है अगर फंडामेंटल मजबूत रहे तो। दूसरी लाइव मिंट की एक चेतावनी है। हॉल के ट्रेंडिंग विश्लेषण में कहा गया कि अगर वैश्विक कोमेक्स और कीमत 85 रुपए डॉलर पर ओंस टॉप नहीं तोड़ पाती तो यह रेट रिट्रेसमेंट की ओर भी जा सकता है। यानी केवल ऊपर की दिशा नहीं, नीचे भी दबाव आ सकता है। और थर्ड एडवाइस है रॉबर्ट कियोस्की की। ये अलर्ट करते हैं सभी को। फेमस निवेश लेखक ने कहा है एफओएमओ से बचें, डिप का इंतजार करें, भले ही कुछ लक्ष्य $2,000 पर ओंस हो। यह एक कंजर्वेटिव निवेश पर्सपेक्टिव दिखाता है। जल्दबाजी में फंसने की एक वार्निंग भी है। जोखिम और मार्केट डायनामिक्स को देखें तो अब कुछ चेतावनियां, क्योंकि रेट सिर्फ ऊपर नहीं जाता। मुनाफा वसूली है, प्रॉफिट बुकिंग। जब रेट तबाड़तोड़ ऊपर जाता है, बहुत निवेशक छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जिससे रेट भी गिर सकता है। ETF और डेरिवेटिव इम्पैक्ट। कुछ मार्केट विश्लेषकों का कहना है कि चांदी का रैली कागज की वजह से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। भौतिक डिमांड उतनी मजबूती से नहीं बढ़ रही है जो ETF वगैरह से खरीदी जाती है। वो भी एक मेन कारण है भावों का बढ़ना। भारी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। ऐतिहासिक रूप से चांदी सोने की तुलना में ज्यादा अस्थिर रही है। रैली तेज होती है, गिरावट भी इसकी बहुत तेज आती है। तो यह तेजी मौका है या जाल? यहाँ दो परस्पर विरोधी विचार हैं। मौका, रग्ड सप्लाई शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल डिमांड टेलविंड्स, वीक डॉलर,
सेफ हेवन इन्फ्लोज और फोरकास्ट प्रोजेक्टिंग 4 लाख से भी ज़्यादा रेंजेस, ये एक बुलिश केसेस है। यह संकेत देते हैं कि अगर बुनियादी ज़रूरतें मजबूत रहें तो यह स्ट्रक्चरल रैली हो सकती है। जाल है या जोखिम है तो जब रेट बहुत ऊपर जाता है, फाइनेंशियल मार्केट सेंटिमेंट बदलता रहता है। ईटीएफ भारी हो जाती है तो रेट शुरुआती बुलबुला चेतावनियां जैसा दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट टिप्स इसको लेकर दीर्घकाल के लिए ग्रेजुअल बाय अंडे भारी इकाई एक बार में न लें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले रुझान की पुष्टि करें। कुल मिलाकर टोटल कंक्लूजन इस वीडियो की, क्या चांदी 4 लाख के करीब का रेट असंभव है? नहीं, कुछ मान्य ग्लोबल प्रोजेक्शन के आधार पर यह संभव दिखाता है। क्या यह तुरंत ऊपर जाएगा? बाजार के अस्थिरपन और मुनाफा वसूली के कारण यह ऊंचाई धीरे धीरे या कई बार